हाय गाइस, जेपल स्टडी पॉइंट पर आप सबको स्वागत है। और यह वीडियो देखना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह वीडियो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल सेट से लिया गया है। चलिए हम लोग फटाफट कवर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है वह कौन सी संज्ञा है? तो इस वाक्य में बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने गुण होते हैं? तो विशेषण के जो मुख्यतः है वह विशेषण के मुख्यतः 4 गुण होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्य काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दध्योदन कौन सा शब्द विच्छेद है? दध्योदन जो है संधि विच्छेद का क्या रूप होगा, वह पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, दधी जो ओदन दध्योदन होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में कारक जो है कि का विभक्ति बताना है। कौन सा कारक होगा सो बताना है, तो संप्रदान कारक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो निर्जन में निर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द चुनना है। सुनीत शब्द जो है वह शुद्ध शब्द है। उससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हम फास्टली करना चाह रहे हैं क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए के बाद कोई विभिन्न शब्द आए, ए के बाद कोई भी शब्द आएगा तो वह क्या बनेगा? तो अय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाक्य, आपके दर्शन कब होंगे, यही शुद्ध है। उससे आगे आते हैं, तो कह रहा है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होगा कि चोरी करना। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम फास्टली बनाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कह रहा है, तो वह जो शब्द शुद्ध है हितौसी शब्द शुद्ध है। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, अतिम में कौन सा प्रत्यय है? अतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय है अतिम में। ठीक है, 14 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर में, अष्टध्यायी में कौन सा समास है कह रहा है? तो द्विगु समास है। अष्टध्यायी में कौन सी समास है? द्विगु समास है अष्टध्यायी में। 15 नंबर को जाते हैं, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा जो किसके द्वारा लिखा गया है, सो क्वेश्चन कह रहा है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा पेड़ की कमरा लिखा गया है। चलिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो कह रहा है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण जो है वह हम दही वाली मगम्मा कहानी है उसका अनुवाद किए हुआ है। चलिए कह रही, कवयित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? चलिए इनका जन्म हुआ था 1961 में। ठीक है, कवयित्री अनामिका जी का जन्म 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की जो भाषा है ना वह ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है, घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया गया? तो खोखा के अनुसार, उसका रहन सहन देखकर क्या क्या उसके सिद्धांत को बदल दिया गया। ठीक है, उसे दारिस नामक सोने से भरे सिक्का किसको मिला था? सो कह रहा है क्वेश्चन, तो वॉरेन हेस्टिंग्सन को मिला था। किसको मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्सन को मिला था। किसको मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करा, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उत्तरीय से अनुदित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की रचना है? तो रेनन मरिया रिल्के के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया? रेनन मरिया रिल्के। और जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचना
आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो वह है वनलता सेन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित। आध्यात्मिक शिक्षा जो है गांधी जी का क्या अभिप्राय करता है, तो हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा क्या है, हृदय की शिक्षा है। अभिनय के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी, तो 27 गद्य के 19 दिन के में 27 की रचना की थी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में, धरती कब तक घूमी वह सीता वाली है और राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपति को कौन सा रोग था, तो पंपति को मेनिंजाइटिस रोग था। वीडियो लंबा होने के कारण मैं फास्टली कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी स्किप करके ना देखिए और रोक रोक के देख सकते हैं। वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो वीरेंद्र डंगवाल को जो है ना किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जल्दी बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है दुष्चक्र में श्रेष्ठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम होता है सबकी बुद्धि विदेशी होगी। क्या होगी, सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी, विदेशी हो जाएगी, यही कहा गया है। और इसीलिए जो है ना गौर है विदेश के ज्ञान को प्राप्त करना विदेशी बुद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा, तो नगर कहानी सुजाता जी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। चलिए उससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी को हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। फिर से सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1960 में हुआ था। कह रहा है रही राम की इसकी रचना है। रही राम किसकी रचना है, तो रही राम किसके द्वारा लिखा गया, जल्दी बताइए, फास्टली बताइए, रही राम किसके द्वारा लिखा गया है। रही राम गुरु नानक जी के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा लिखा गया है, गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्री के नाम क्या थे, लक्ष्मी के बड़े पुत्री के नाम अच्युत थे। क्या थे, अच्युत थे। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात कर रही है, तो वह जो है कवि है देश से दुश्मनों की बचाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से हुआ था, तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका जो हुआ था वह जो हुआ था गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका 1893 में। कब हुआ था, 1893 में। कह रहा है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था ना, तो उनकी उम्र क्या थी, वह कितने वर्ष के थे, सो कह रहे, तो उस समय वो 25 वर्ष थे। 25 वर्ष के आयु में संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, कवि ने माली मालिन किससे कहे, तो राधा कृष्ण जी को कवि ने माली मालिन कहा था। बहुत अच्छे से लिखे हुए राधा कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं कवि। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मंगू के अलावा उसकी माँ कितने संतान की थी, तो मंगू के अलावा उसकी माँ 3 संतान की थी। मंगू के अलावा जो उसकी माँ थी कितने संतान की थी, 3 संतान की थी। मंगू के अलावा उसकी माँ कितने संतान की थी, 3 संतान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेन का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था। अज्ञेन का जन्म कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, उससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आते 43 नंबर, दिनकर जी के कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर जी के लिए उर्वशी जो लिखे हुए थे उर्वशी, उसी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन है, नवल खाना या साहित्य में कौन सी विधा है, तो व्यक्ति चरित्र की विद्या। क्या है, व्यक्ति चरित्र की विद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी से के कलाकार थे, तो वह 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देता था, तो 1 महीना में सीता की माँ उसके लिए कितने रुपये खर्च देते थे, तो 50-50 रुपये खर्च देते। 3 बेटे थे, तीनों 50-50 रुपये कहते थे कि देंगे। उत्तर भारत में से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगे, तो 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि के कवि मिल गए, कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, तो बहादुर को जो है ना उसको
बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया? तो बहादुर को 11 रुपये के चोरी का इल्ज़ाम लगाया। कितने रुपये का इल्ज़ाम लगाया? 11 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य जो है यथातथ्य, ठीक है, यथातथ्य चित्र को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह जो है विच्छिन्न और अविच्छिन्न है, दोनों है। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, विच्छिन्न भी है और अविच्छिन्न भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो वह निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताते हैं? प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को जिंदगी के जिंदगी से बहुत घृणा थी, ठीक है। कह रहा है यहाँ बहुत है, यहाँ बहुत है, ठीक है। कह रहे हैं मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारण का है? तो से का विभक्ति क्या है? करण है। कौन सा विभक्ति है? करण का विभक्ति है। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। व्यायाम में कौन सा संधि है? व्यायाम जो है वह उसका संधि विच्छेद क्या होगा? सो कर रहा है, तो वीज और आयाम व्यायाम होता है, वीज और आयाम व्यायाम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो कहे नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ वर नीरव होता है, ठीक है, निह जोड़ रव नीरव होगा। आगे है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, आजम में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आजन्म का मतलब पहले जन्म लेना आजन्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में द्वंद्व समास। जन्म मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, निस्तेज में कौन सा समास है? तो निस समास है निस्तेज में, ठीक है। कौन सा उपसर्ग है? कह रहा है तो निस उपसर्ग, सॉरी, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस उपसर्ग है, ठीक है। बुढ़ापे में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा है यहाँ पे, तो पा उपसर्ग है ना, तो बुढ़ापा, ठीक है, वहाँ उपसर्ग है तो बुढ़ापा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छावच शुद्ध है, उच्छावच जो है वह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्षण जो है, चरमोत्कर्षण जो है वह शुद्ध है। चरमोत्कर्ष जो है वह शुद्ध है। क्या? चरमोत्कर्ष वह क्या है? शुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या है? चरमोत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? तो निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? जल्दी बताइए। कह रहा है फूलों की एक माला लीजिए, ठीक है। तो फूलों की एक माला लीजिए, यही शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। यहाँ पे लीजिए हो है लिखा हुआ, लाजिए नहीं लिखा हुआ है, लीजिए लिखा हुआ है। 1 मिनट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा तो बुद्धि नष्ट होना होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है क्यों मानता है? तो कार्य के लिए कुशलता के लिए मानता है, कार्य कुशलता के लिए मानता है, ठीक है। कार्य के लिए कुशलता होना चाहिए, इसलिए मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे हुए, ठीक है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो पाठ है बाबा साहब के किस भाषा में था? तो बाबा साहब जो लिखे हुए थे वो एनीहिलेस ऑफ कास्ट में लिखे हुए थे। किस में लिखे हुए थे? एनीहिलेस ऑफ कास्ट में लिखे हुए थे। कौन है? ऐसे ही लड़के आगे चक्कर गुंडे कर चलकर, कौन है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ठीक है। यह जो पंक्ति किस कहानी का है वह बता रहा है। तो यह पंक्ति सेन साहब की कहानी का है, वही 20 के दांत कहानी का, ठीक है। सेन साहब के पात्र में कहा गया हुआ है। कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में
भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था। तो किसके जीवन काल में होता है? नीति कथा में वो हुआ था। ठीक है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात विद्या किसे कहते हैं बताइए? तो अनजान स्थितियों को सहजात विद्या कहते हैं। अनजान स्थितियों को क्या कहते हैं? सहजात विद्या कहते हैं। आगे का नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? तो वह दक्षिणी भारत से मिलती है। नागरी लिपि की आरंभिक नीति कहाँ से मिलती है? दक्षिण भारत से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक भारत हो ही गया, कहाँ से मिलता है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतमा दान पत्र किस समय का है? वेतमा दान पत्र किस समय का है? चलिए जल्दी बताइए। 72 का आप लोग आंसर जल्दी बता दीजिए। 72 का आंसर बताइए। 72 का ए नंबर ऑप्शन होगा 1020 में। कब होगा? 1020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्या चला गया? तो बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों और कहाँ चला गया यहाँ पे होगा। ठीक है। तो सय के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर और वह चला जाता है। ठीक है, देखकर वह चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस वाक्य व्यवस्था में संबंधित है? साहित्य देखिए तो वह सामंतवादी व्यवस्था में होता है। क्या होता है? सामंतवादी व्यवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? चलिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म फरवरी 1938 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1938 में हुआ था। आगे है ल दामा मोजेल द विन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है। किसकी कृति है? पिकासो की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ था? तो यह 14वीं सदी से फ्रांस में हुआ था। 14वीं सदी से कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 14वीं सदी से फ्रांस में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? तो वह मध्य वर्गीय, एक मिनट, निम्न वर्गीय चित्रण है। किसका है? निम्न वर्गीय चित्रण है। ठीक है, निम्न वर्गीय हो। चलिए कन्फर्म है निम्न वर्गीय होगा। क्या होगा? निम्न वर्गीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह शाह के साथ तो मुहर्रम का। ठीक है, मुहर्रम जो है बिस्मिल्लाह खां के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कह रहा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा का क्या है? तो उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो अहिंसा प्रतिरोधक है। ठीक है, अहिंसा में वो विश्वास भी रखते थे, वही अहिंसा प्रतिरोधक है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम के नाम के बिना क्या है? पानी विष के समान हो जाती है। कहा जाता है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा होए, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख शांति स्नेह की कहाँ पाए। चलिए आगे आते हैं। रसखान के रचना काल से समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर के। कह रसखान के रचना काल के समय जो था उसमें किसका राज्यकाल चल रहा था? वह जहांगीर का राज्यकाल चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के परजयन, ठीक है, किससे कहा गया? तो वह कवि का बादल से किया गया है। परजयन किससे किया गया है? बादल से किया गया है। करा प्रेम धन का अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेम धन जो है अपना आदर्श वह भारतेंदु से मानते हैं। किससे मानते हैं? भारतेंदु से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख कहाँ की तुलना कवि करते हैं? भारत माँ की श्रेष्ठ मुख का जो है तुलना कवि कहाँ से करते हैं? तो वह छाया युक्ति चंद्र से करते हैं। किससे करते हैं? छाया युक्ति चंद्र से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है बताओ? ये तो जनता है भाई, जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति की तरह जनता है। जैसे सरकार चाहती है वैसे न चाहती है। चलिए आगे। हिरोशिमा कविता किसका चरित्र
रन है। हिरोशिमा जो कविता वह किसका चरित्र है, उसके बारे में बताना है, हिरोशिमा के बारे में। तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का है। किसका है, मानवीय विभीषिका का है। ये 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो किस काव्य संग्रह से लिया गया है, इन दिनों से लिया गया है। किससे लिया गया है, इन दिनों से लिया गया है। आगे का क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या हुआ सो बताइए, जल्दी बताइए। क्या होता है, धमाके से देवी जागरण होता है। क्या होता है, धमाके से देवी जागरण होता है। नेक्स्ट है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। सृष्टि के विकास कविता है, उसकी जो प्रथमाक्षर है वह क्या है, तो वह है विसफलता पर उछलके आंसू। क्या है, विसफलता पर छलके आंसू। आगे है, लॉर्ड कार्नवालिस कविता किस कवि द्वारा जो है लिखा गया है, किस कवि का भावांतरित है, तो वह जो है प्रयोग शुल्क का। किसका है, क्या है, प्रयाग शुल्क का है। किसका, प्रयाग शुल्क का है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित किया गया था, तो जर्मन भाषा में। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में, जर्मन भाषा में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास जी लिखे हुए है दही वाली मगम्मा। कहता है, चलिए अच्छे कीजिए। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह है, मगम्मा की बहू क्या नाम जो था वह क्या था सो बताना है। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था, नजम्मा था। आगे आते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अनुदित है। ढहते विश्वास, ठीक है, ढहते विश्वास के द्वारा अनुदित है, राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुदित है। आगे का क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो माँ कहानी जो है वह ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की माँ कितनी संतानों की थी, तो मंगू के माँ के पास 4 संतान था। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया था, नगर कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, तमिल भाषा में। आगे आता है, पंपाती की उम्र क्या थी, पंपाती कितनी साल की थी, 12 साल की थी। कितने साल की थी, 12 साल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, तो इसका आंसर जो होगा सावरदैया लिखे हुए हैं, सावरदैया। चलिए अब थैंक्स आप लोगों को पूरे की पूरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।